सर रहीम दास के बारे में पढ़ना है तो पढ़ लो, जान लो रहीम दास कहाँ के थे, कैसे थे, कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, पाकिस्तान में नहीं थे, पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था। साफ साफ लिखा है ना कि रहीम का जन्म लाहौर, अब पाकिस्तान। पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी फारसी संस्कृति, ये किसी भी कवि के बारे में उनकी जीवन परिचय। किन किन भाषाओं में जानकार थे बताओ? अरबी, फारसी और संस्कृत। इनकी कविता का मुख्य विषय क्या है? श्रृंगार, नीति और भक्ति। श्रृंगार रस पे कविता लिखे हैं, नीति की कविताएं लिखे हैं और भक्ति की कविताएं लिखी हैं। ठीक, रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे, आसानी से इनके दोहे याद हो जाते हैं। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे भाषिक भेद वर्णन, रहीम ग्रंथावली इनकी कृति का नाम है। मदनाष्टक जो है ये 8 छंदों का है, खड़ी बोली में लिखा गया है। ठीक, मदनाष्टक जो है ये 8 छंदों का है और खड़ी बोली में लिखा गया है। क्लियर हुई बात? और जो आपके पाठ्य पुस्तक में दोहे होंगे वो निश्चित रूप से नीति के दोहे होंगे। नीति के दोहे माने आपको उसमें ये उस दोहे के माध्यम से आपको लोगों के साथ आचरण करने का तरीका बताया जाता है, वही नीति होती है, नियम होता है। ठीक, आपको किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, कैसा व्यवहार करना है, ये चीजें हमको कहाँ मिलेंगी? नीति में मिलेंगी। ठीक है, नियम में मिलेंगी। तो देखते हैं क्या क्या है, एक एक दोहे को लेके चलते हैं। कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। प्रस्तुत पद में रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन, रहीमन माने मनुष्य, अपना नाम लेके इन्होंने संपूर्ण मानव जाति को संबोधित किया है और कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। हे मनुष्य, जो हमारे बीच में मनुष्यता का प्रेम रूपी धागा जुड़ा हुआ है, जो आपसी सौहार्द का धागा जुड़ा हुआ है, इसको नफरत की गांठ बंधन से, नफरत की कैंची से मत काटो। ठीक, क्यों मत काटो? क्योंकि जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। क्योंकि अगर एक बार किसी के प्रेम में विखंडन आ गया तो जुड़ने से नहीं जुड़ता, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। बात समझ में आ गई? जिस प्रकार रस्सी अगर एक बार टूट गई तो उसको फिर गांठ दे के बांधा जाता है ना, फिर वो प्रेम नहीं रह जाएगा। ठीक, रस्सी में गांठ पड़ जाएगी तो मजबूती नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आपके मनुष्यता के हृदय में जो प्रेम रूपी धागा है, जो मानव के प्रति मानव का प्रेम है, उसको हमें आपसी कटुता से नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार यह टूट गया, लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया, तो फिर जुड़ने से नहीं जुड़ता है। अगर जुड़ता भी है तो वो वाला प्रेम नहीं रह जाएगा जो आरंभ में था। ठीक, अगला क्या है? रहीमन निज मन की व्यथा, मान मन ही राखो गोय, सुन अठलइहे लोग सब, बांट न लइहे कोई। निज मन माने अपना मन, निज माने अपना। निज माने क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कभी प्रार्थना, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, आप लोग पढ़े हैं? उसमें एक लाइन आती है ना, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। तो वही रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही, बिथा माने व्यथा माने दुख। बिथा ब्रज भाषा है, व्यथा इसका शुद्ध हिंदी होता है, व्यथा माने होता है दुख। ठीक, रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन, हे मनुष्य, निज मन की व्यथा, जो आपके अपने मन की पीड़ा है, जो आपके अपने मन का दुख है, मन ही राखो गोय, उसको अपने मन में रखिए। आपको जो दर्द है, आपको जो दुख है, आपको जो पीड़ा है, उसको आप अपने ही मन में रखिए। और क्यों रखिए? कि सुन अठलइहे लोग सब। यदि आप किसी से कहते हैं तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा, अठलइहे माने लोग खुश होंगे, हंसेंगे। बांट न लइहे कोई,
आपका दुख कोई बांटेगा नहीं बल्कि हंसेगा। बात समझ में आ रही है? उपहास करेंगे, हास्य करेंगे। इसी को जायसी ने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में लिखा है, तासे दुख कहिए ओ पीरा जे सुन के लागे पर पीरा। यहां में लिखा है ना कि निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन अठलइहे लोग सब बांट न लइहे कोई। तो जायसी ने इसको लिखा था कि तासे दुख कहिए ओ बीरा जे सुन के लागे पर पीरा। दुख उसी से कहना चाहिए जिसको आपके दुख में अपना दुख लगे। बात समझ में आ रही है? उसी को रहीमदास जी कहते हैं कि निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय। अपने मन का जो दुख है, आपके अपने मन की जो पीड़ा है, उसको चुपचाप अपने मन में रखिए, उसको सह लीजिए, उस पीड़ा को पी लीजिए। क्योंकि अगर आप किसी से बताते हैं तो सुन अठलई है लोग सब बांट न लई है कोई। सब केवल मजाक उड़ाएंगे, कोई आपका दुख दर्द बांटने वाला नहीं मिलेगा। ठीक, भाषा लिख लीजिए, ब्रज भाषा है, संपूर्ण भाषा लिखिए, ब्रज भाषा लिखिए, ऊपर लिख लीजिए ब्रज भाषा। ठीक, लिखो नीति परक दोहे, दोहा छंद, लिखो दोहा छंद है, ऊपर दोहे लिखा भी है ना, तो दोहा छंद है, नीति परक दोहे हैं। ठीक, भाषा लिखो ब्रज भाषा है। ठीक, कहाँ गया था? इंटरनेट पे कुछ चीज हमारी मिलेगी नहीं जो थी? हाँ सर, मिल जाएगी। नो इंटरनेट लगता है बंद हो गया। नीचे क्रॉस नहीं है, सीपीयू का वो साइन है ना जिसको लगा। सर हमेशा यही होता था हम लोगों के साथ। ठीक, आगे देखिए, तीसरा देखिए, एक साधे सब सधे सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचबो फूले फले अगाय। अब देखिए, एकदम आप लोगों के लिए बात है, नीति के दोहे इसलिए मैंने बताया ना। कहते हैं कि एक साधे सब सधे। अगर मनुष्य अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करता है तो उसके हर गोल पूरे हो जाते हैं। एक साधे सब सधे सब साधे सब जाय। आपका ध्यान विभिन्न जगहों पर रहेगा तो कोई काम नहीं होगा, सब बिगड़ जाएगा। एक लक्ष्य, एक गोल होना चाहिए। ठीक, कैसे होना चाहिए कि रहीमन मूल ही सींचबो फूले फले अगाय। जिस प्रकार पौधे की जड़ को सींचा जाता है, लेकिन फूलता फलता कौन है? उसमें से फूल और फल। क्लियर हो गई बात? यहां तक किसी कोई दिक्कत? अगला क्या है? चित्रकूट में रवि रहे रहीमन अवध नरेश, जापर विपदा परत है सो आवत एक देश। ये चित्रकूट के बारे में रहीमदास ने कहा है, भगवान की वहां प्रतिष्ठा को लेकर। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है इसमें तो। हाँ, राम जी गए थे। ठीक है ना, इसमें कोई विशेष नहीं है। उसके बाद बताओ किसी में कोई दिक्कत? बाकी तो कोई मुझे लगता है विशेष है नहीं। यही इंपॉर्टेंट है इसमें। एक आध और देख लेते हैं। हाँ, ये देखो इंपॉर्टेंट है। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। कहते कि रहीमन निज संपत्ति बिना, रहीमदास जी कहते कि अगर आपके पास अपनी संपत्ति है तब तो ठीक है, नहीं तो विपत्ति में आपका कोई सहायक नहीं होगा। आपने देखा ना, अभी कोरोना काल गुजरा, देखा ना कितने लोग भूखमरी के शिकार हुए। तो उसी बात को चरितार्थ यहाँ बहुत पहले किसने कर दिया था? रहीमदास जी ने, कि निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। जलज माने होता है कमल। ठीक, तो जिस प्रकार बिना पानी के कमल को सूर्य का प्रकाश भी नहीं बचा सकता, यह तो सत्य है कि कमल सूर्य के प्रकाश में खिलता है, ये सत्य है ना। लेकिन अगर उसके पास पानी नहीं है तो सूर्य का प्रकाश भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आपके पास अपना धन संपत्ति, अब वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे विद्या के रूप में हो, चाहे संपत्ति के रूप में हो, आपके पास अपनी होनी चाहिए।
ठीक, अगला लिखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। श्लेष अलंकार नीचे लिख लो। सर जब एक ही शब्द के साथ काफी सारे अर्थ चिपके होते हैं। हाँ, श्लेष का मतलब भी होता है चिपकना। क्लियर हो गई बात? अब देखिए रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी माने यहाँ क्या क्या होता है? एक पानी मतलब जल होगा, एक पानी मतलब आपका सम्मान। तो कहते हैं कि हमको अपना सम्मान अपने से बचा के रखना चाहिए, क्योंकि बिना सम्मान के मनुष्य का जीवन कुछ भी नहीं है, बिना चरित्र के मनुष्य का जीवन कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर पानी निकाल दिया जाए तो पानी गए न उबरे, अगर पानी हट गए तो फिर उससे क्या क्या नहीं उबर पाते हैं? मोती। सर मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। अगर पानी में से मोती निकाल दिया जाए तो मोती चमकेगा नहीं, क्योंकि मोती की चमक पानी में ही होती है। मनुष्य के जीवन में सम्मान से है। और चून माने चूना, चूना हमेशा पानी में खिलता है। खिलता माने हमेशा अच्छा दिखाई देता है। ठीक, इसलिए देखते हो जो गांव में चूना होना जब लोग पेंट कराते हैं तो पहले उसको एक टैंक में भिगो देते हैं। देखते हो ना? तो पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। उसके ऊपर वाला देख लीजिए, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार, जहां काम आवे सुई का करी सके तलवार। रहीमन देख, लघु माने छोटा। ठीक, कहते हैं कि हमें बड़े आदमियों को देखकर या बड़े व्यक्तियों से मिलकर या अधिक धन संपदा कमा लेने पर अपने पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए, या छोटे व्यक्तियों को त्याग नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं त्याग देना चाहिए? कि जहां काम आवे सुई, जहां सुई का काम है वहां तलवार भी कुछ कर नहीं सकता। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास तलवार आ गई है तो सुई मत फेंक दीजिए, क्योंकि कपड़ा आप तलवार से नहीं सी सकते। उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा? सुई चाहिए ही है। तो कहने का मतलब है कि आप हर परिस्थिति में एक समान बने रहिए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डाल। ठीक, कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने पानी को, अपने सम्मान को अपने से बचा के रखना चाहिए, क्योंकि बिना सम्मान के, बिना जल के, बिना पानी के सब कुछ सूना है। और सूना क्यों है? क्योंकि एक बार आपका सम्मान चला गया तो पानी गए न उबरे, चाहे मोती हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे चूना हो, फिर ये जीवित नहीं हो सकते। ठीक, यही है ना? दिख रहा है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। इसमें रहीमदास जी कहते हैं पहले तो बात बिगाड़नी नहीं चाहिए, मनुष्य को आपस में बात बिगाड़नी नहीं चाहिए। और अगर बिगड़ गई तो बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? जैसे अगर दूध फट जाए तो आप उसको लाख मथ लें, उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा, मतलब वो प्रेम नहीं निकलेगा। ठीक है, वही बात है कि जोड़े से फिर ना टूटे, जुड़े गांठ पर जाए। ठीक, कौन बताएगा इसका? ये बताओ। हाँ बताओ, बताओ बताओ। सर प्रस्तुत दोहे में हाँ। रहीम जी कहते हैं कि एक बड़ा, यदि कोई मनुष्य बड़े सागर के पास भी जाता है तो प्यासा लौट आता है, परंतु उस बड़े सागर से अच्छा तो कीचड़ है यानी पंख, जो लघु जीव को कम से कम प्यासा तो जाने नहीं देता। हाँ, धन रहीम जल पंख को, लघु जीव पियत अघाय। मतलब कहते हैं कि उधर ही बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। उधर ही माने होता है सागर। ठीक, कहते हैं कि इतना बड़ा सागर रहने से क्या फायदा जब संपूर्ण संसार प्यासा ही है। तो उससे अच्छा तो वही छोटा सा एक कीचड़ रूपी तालाब जो है, ताकि छोटे छोटे जो पानी तो पी सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब बताओ।
रख दो। हाँ सर। कौन बताएगा इसका अर्थ? किसको पता है? कुछ भी बता दो, कुछ भी बताओ, क्या जानते हो उसमें क्या दिक्कत तुमको है? सर मुझे पहली लाइन में समझ में आ गई। हाँ। सर दूसरी लाइन में प्रॉब्लम है। बताओ। जय रहीम नट कुंडली सेवटी कोडी चढ़ी जाए। पहले लाइन में तुम अर्थ बता दो हमको। सर पहली लाइन में बोला गया है कि सर मैं बताऊं? हाँ तुम खड़े रहो, सुनो। जिसके पास जितना हो उसको उसी में खुश रहना चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जैसे एक का नट जो होता है, जो सर्कस में कार्य करता है, वो थोड़ी सी जगह में तरह तरह के कर्तव्य दिखाता है। सर इसका मुझे ये लग रहा है कि हमें कम शब्दों में बड़ी बात कही जा सकती है, तो ज्यादा शब्दों में छोटी बात करने का कोई मतलब नहीं। इसको होमवर्क लिखो तुम लोग, बहुत सही तुम लोग संरचना बताए, इसको होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, इसका अपने से लिख के लाना है, ठीक है ना? दो हम बता दिए, दो बच रहा है मेरे हिसाब से, एक ये बच रहा होगा और एक ये, दोनों बच रहे होंगे। सर वाला तो कौन? नाथ रीझी तनवे। नहीं नहीं, आप दोनों करके लाइए, इतना मैंने कर दिया है ना, आप थोड़ा सा आप भी करिए। हाँ कॉपी करोगे और क्या लिख के लाओगे? ताम्रपत्र पे तो लाओगे नहीं।